झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता जी का तालियों के साथ स्वयं आमंत्रित करती हूँ नोडल पदाधिकारी आयुष। सबसे पर सर्वप्रथम हम अपने स्वागत की भावनाएं डॉक्टर्स से निवेदन करती हूँ। हमारे बीच मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बन्ना गुप्ता जी का माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आपका भी स्वागत करते हैं। खुश के साथ आज के इस खास दिवस पर आते हुए उद्देश्यों को पूरा कर अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर कार्यों की नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह का ये विधिवत शुभारंभ जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका जोश बताएगा कि आप कितने तैयार हैं। का दीप प्रज्वलित कर आज के इस सभी सम्मानित अतिथिगण और आप सभी हमारे एक व्यक्ति तक आयुष चिकित्सा पद्धति को पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती मिली है। आयुष निदेशालय का गठन 2006-7 में हुआ, परंतु ये सुषुप्त अवस्था में रहा। 2015 डॉक्टर्स के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। इनकी The Honorable Chief Minister Sri Hemant Soren sir, the Honorable Health Minister Sri Banna Gupta sir, other dignitaries and my dear colleagues present over here. I am Dr. Sabita Singh. I am a homeopathy doctor. I belong to Saraikela Khaswa district. I come from ST reservation quota. Till now, no such appointment had been done in the field of Ayush. We eagerly looking towards the government with the hopeful eye, and today the day has come when I am being given the appointment letter by the present government. इसके लिए हम चिकित्सक आजीवन आभारी रहेंगे और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का हम 100% पालन करने की प्रयास करेंगे। Along with the whole family express my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister and to the Honorable Health Minister for giving me the opportunity. Thank you. जय हिंद, जय झारखंड। हमारे समक्ष रखा आपका तालियां आप सबकी तरफ से लॉन्चिंग ऑफ आयुष योगा ऐप। लॉन्चिंग ऑफ आयुष पेशेंट मॉनिटरिंग ऐप। एम्बुलेंस नंबर, रेफरेंस आईडी और जॉब नंबर के साथ साथ नक्शे में एम्बुलेंस की लोकेशन भी देख सकेंगे। 50 किलोमीटर के दायरे में आप सभी एम्बुलेंस, ब्लड बैंक व सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों की लोकेशन देख सकेंगे। यदि आपको किन्हीं वजह से बुकिंग कैंसिल करना हो मंत्री महोदय के लिए और मैं सादर इंतजार कर रही हूँ। जी हाँ, वक्त आ गया। पीछे से दीजिएगा। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को तालियां होती रहेंगी। कुमार डॉक्टर्स के बीच ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही मीशा जायसवाल डॉक्टर मीशा जायसवाल को सरकार श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट तथा अहमदाबाद के बीच ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड श्री सत्य साई। आप सभी नवनियुक्त स्वास्थ्य पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए आज श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के मनोज भीमानी जी, पत्रकार मित्रों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और हमारी तरफ से आप सबको जोहार है। बहुत सारी बातें इस संदर्भ में आपके बीच में रखी जा चुकी है। आज बड़े पैमाने पे आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है और लगभग आप सब लोगों को सबके हाथ में आज नियुक्ति पत्र पहुंच चुका है। इसमें से
यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक क्षेत्र में लगभग 217 लोग आज ये नियुक्त हो रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे पीएचसी, सीएचसी में पदस्थापित होंगे। यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जहां मैं समझता हूं कि आज की जो तकनीकी चिकित्सा है, जब इसकी परिकल्पना भी नहीं हुई होगी, उस समय से ये पद्धति चली आ रही है और उस समय का भी जो अपना तकनीक रहा है, मुझे लगता है आज के दिन के बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती। निश्चित रूप से आज ये एक इस राज्य के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब इतने बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग जो रहने वाले हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, आदिवासी बहुल राज्य है, जंगल, पहाड़, नदी, नाले से भरा हुआ ये राज्य है। राज्य अलग होने के बाद थोड़ा सा इस राज्य में शहरीकरण का एक चेहरा हमें दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। राज्य अलग होने के 5-10 साल पहले की बात अगर आप कहें, जिसको आज बाईपास का नाम दिया जाता है, रातू रोड से एचएससी तक, हरमू रोड जिनको हम कहते हैं, उस रोड में लोग आने जाने से भी डरते थे। रात को तो छोड़िए, दिन में भी लोग नहीं आ पाते। इतना सन्नाटा, इतना वीरान, जंगल झाड़ से भरा हुआ, और यहाँ के लोग आमतौर पर प्रकृति के साथ ज्यादा इनका जुड़ाव रहा है और प्राकृतिक व्यवस्था के साथ ही इनका पालन होता रहा, उसी के साथ बढ़े। और इस बीच कभी भी उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हुई तो हम सब जानते हैं, ये लोग अपनी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ही अपनी इलाज करते रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी तो कर ही लेते थे, बल्कि हाथ पैर भी टूट जाए तो भी आयुर्वेदिक व्यवस्था से ही अपने आप को ठीक कर लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी बड़ी इनकी एक जो चिकित्साई सोच रही होगी, जिससे वो अपने आप को ठीक करते हैं। आज के दिन में भी कई ऐसे चीजें दुनिया के समक्ष पड़ी हैं, जो आज के दिन में भी हमारे लिए एक चुनौती है। जैसे हम कहें कि कई म्यूजियम में ममीज वगैरह रखे गए, जो लोग मर गए उनको किस तरीके के लेप से लेपा गया है कि आज के दिन में भी उनका आप मृत शरीर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और वो आज का नहीं है, कितने 100 साल पहले का है, 1000 साल पहले का होगा। तो इतना लंबा सफर इन सब चिकित्सकों का, इन सब व्यवस्था का रहा है। आज एक नई पीढ़ी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने, सरकार ने 217 अभ्यर्थियों को सरकार का एक अंग बनाया है। मैं अभी कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा था और इस बार इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी लगातार चिंताएं बनी रहती हैं। कई काफ़ी तकलीफदेह खबरें भी स्वास्थ्य को लेकर के विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सुनने को मिलता है। मुझे लगता है आज की इस नियुक्ति से उन समस्याओं पे भी हमें उसका समाधान निकालने में सहायक होगा। आज ये जो तीनों क्षेत्र से यहाँ पर आप लोग चयनित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हम तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इन सब के बारे में तो बहुत फ्रीक्वेंटली बातें हमारे कानों तक आती रही है। लेकिन यूनानी की पढ़ाई कहाँ हो रही है, आयुर्वेदिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है, होम्योपैथिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है, सही माने पूछे तो अभी तक मेरे कानों में कहीं से ये आवाज़ नहीं आई। अभी बैठे बैठे इसी विषय पर मैं मुख्य सचिव से चर्चा कर रहा था और आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज आप लोग इतने बड़े पैमाने पर सरकार का अंग बनने के लिए तैयार हुए हैं। आज सरकार स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से अपना सर खपाती रहती है, फिर भी समाधान नहीं निकलता। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सरकार का अंग ही नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़ने जा रहे हैं जहां आपके माध्यम से सरकार के लिए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती बनी रहती है, उस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। आज सरकार ने इस विषय पर कई तरीके के इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया है।
आप अपने जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप बेहतर कार्य करेंगे तो जो आपको सैलरी के रूप में सरकार ने सुनिश्चित किया है उसके अलावा 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी देने का निर्णय सरकार ने बनाया। हर महीना आप हर महीना का बेहतर करेंगे तो हर महीना 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, बल्कि आप अगर पूरा साल अगर आप बेहतर करेंगे तो उसमें जो भी इंसेंटिव आपको मिलेगा मैं उसको एक बार फिर से रिविजिट करूंगा और क्या बेहतर आपको दिया जा सकेगा वो हम करने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी आश्वस्त दिलाना चाहता हूं, आज इस आयुष के नियुक्ति के शुभ अवसर पर, आयुष चिकित्सकों के शुभ अवसर पर मैं पहली बार आप लोगों के इतने बड़े समूह के साथ बैठा हूं। आप लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए इस क्षेत्र में इसके शिक्षा के लिए भी एक नई शुरुआत हम करेंगे, जहां हम इन यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक की पढ़ाई सरकार के द्वारा कराई जा सके। अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। स्मृति चिन्ह और ये अंगवस्त्र और स्मृति मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को